2024 चुनाव आने से पहले गठबंधन की गांठें खुलती नजर आ रही हैं, जिसकी बानगी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। दरअसल कांग्रेस और एसपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान अब और बढ़ती जा रही है। उम्मीदों के उलट दोनों पार्टियों के बीच पिछले महीने से तमाम चल रही बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। क्या कांग्रेस INDIA गठबंधन को बचा पाएगी? ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही एसपी विपक्षी गठबंधन का क्या हिस्सा रहेगी? ये भी एक सवाल। सीटों की लड़ाई गठबंधन पर क्या भारी पड़ेगी? MP में सीटों के बंटवारे का असर 24 पर पड़ेगा। बीजेपी के खिलाफ यूपी में गठबंधन एकजुट हो पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए बने इंडिया गठबंधन की गांठें विधानसभा चुनाव में ही ढीली होने लगी हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और सपा में कोई समझौता नहीं हो पाया, इसलिए दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इस पर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि गठबंधन 2024 के चुनाव आते आते खत्म हो जाएगा। ये बेमेल समझौता है, जहां मित्रता या गठबंधन या समझ आपसी परस्पर तब चलती है जब कहीं न कहीं सैद्धांतिक रूप से नीतियों के आधार पर कोई सामंजस्य तालमेल बनता है। ये तो केवल समझौता विभिन्न दलों के द्वारा विपक्ष का हुआ है, सिर्फ आदरणीय मोदी जी को अपदस्थ करने के नाम पे हुआ है। आने वाले वक्त में जब तक लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, आते आते चुनाव इन पर इन्हीं सब कारणों से पूरी कहीं ना कहीं जूतम पैजर होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं MP में एसपी और कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी उतारने पर राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि दोनों पार्टियां सत्ता के लालच में एक मंच पर आई हैं, लेकिन ये बेमेल गठबंधन है। ये जो इंडिया अलायंस है, इसका एकमात्र एजेंडा, एकमात्र लक्ष्य है अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना। समाज का विकास, भारत की उन्नति इनका कहीं लक्ष्य नहीं है। तो निश्चित तौर पे उनके अंदर एक टकराव होगा ही, एक क्लैश होगा ही, क्योंकि लक्ष्य उनका जो है अपना निजी राजनीतिक स्वार्थ है। बीजेपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एसपी और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस गठबंधन की गांठ बहुत ढीली है, वो कभी भी टूट सकती है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी कह रहे थे कि जो है भारतीय जनता पार्टी को इस गठबंधन के सहारे हटा देंगे। एक राज्य में चुनाव होना है, जो मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण राज्य है समाजवादी पार्टी के लिए, वहाँ भी गठबंधन जो है वो परवान नहीं चढ़ पा रहा है इनका। उस गठबंधन की गांठें बहुत ढीली हैं और निश्चित रूप से पता नहीं कब कोई गांठ कब खुलने लगे। जो एक युक्ति है कि ये गठबंधन के लोग, इंडिया के लोग पास पास हैं, साथ साथ नहीं हैं, तो ये युक्ति ही नहीं है, सार्थक दिखाई भी देने लगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा का तालमेल गड़बड़ रहा तो इसका असर यूपी की लोकसभा सीटों पर देखने को मिलेगा। टीम न्यूज स्टेट। मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा दे। शरद त्रिवेदी जी बीजेपी प्रवक्ता, संजीव सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर अभिषेक राय जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। संजीव सिंह जी, MP में बड़ा दल हैं, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि जो सुगबुगाहट है जो कहा जा रहा है उसमें मजे बीजेपी ले रही है। गठबंधन की गांठें क्या खुल रही हैं? सीट तो बांट ली जानी चाहिए। इसका असर तो यूपी 80 लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा 24 में। बात की भारतीय जनता पार्टी का भय जाति जनगणना को लेकर के स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में उनके 250 जो भ्रष्टाचार 18 सालों में है उसको लेकर के है। जिस बात को गठबंधन लेकर के बना इंडिया गठबंधन, आपको भी मालूम होना चाहिए एंकर महोदय, वो लोकसभा के चुनाव को लेकर के हुआ। राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, इसका गठबंधन नहीं हुआ था। 5 राज्यों में 5-0 से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए ये डरी इसलिए है कि कहीं न कहीं इनके ही दल जो अनुप्रिया पटेल हैं, उन्होंने बात की कि जाति जनगणना में ओबीसी महिला की भागीदारी क्या होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती स्वयं ठीकरा फोड़ रही हैं कि पिछड़ी महिलाओं को ओबीसी की भागीदारी क्या होगी। तो भारतीय जनता पार्टी खुद डरी हुई है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, वो पहले भी लड़ते थे, इस बार भी लड़ रहे हैं। बात इतनी थी कि उनके साथ सामंजस्य हमारा सीटों का नहीं हो पाया और अभी बहुत जल्दीबाजी होगी कहना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं से बोलने लायक नहीं है। अगर ठीक है, मैं बीजेपी करने जा रहा हूँ, खत्म करने जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस मुंह से बोलने लायक नहीं है कि
इसी उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि 2022 के चुनाव में एक सुभाजपा के नेता ओम प्रकाश राजभर जो कहा करते थे कि देश में सबसे बड़ा झूठा कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भीख मंगवाने का काम करूंगा। उनके सामने तो गिड़गिड़ा करके घोषी का चुनाव लड़े और जनता ने 58% के साथ हार तय। संजीव जी देखिए, बातचीत नहीं हो पाई या सीट बंटवारा नहीं हो पाया, आप जातिगत जनगणना से भी जोड़ रहे हैं, बीजेपी घबराई हुई है, तो क्यों नहीं लड़ लेते अकेले होकर? अगर इतना ही है, बीजेपी के खिलाफ रोष है, तो अकेले लड़ लीजिए, राष्ट्रीय पार्टी आप। फिर तमाम जो प्रादेशिक पार्टियां हैं उनकी नहीं, बहुत अच्छा नहीं, उनका चप्पू क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नाव के लिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हम छत्तीसगढ़ में इनके साथ अकेले लड़ रहे हैं, हम राजस्थान में इनके खिलाफ अकेले लड़ रहे हैं, 24 के लिए कह रहे हैं। सुनिए 24 के लिए कह रहे हैं, किसके लिए? 24 के लिए जो INDIA बनाया गया है, तो अकेले लड़ लीजिए। तो कह रहा हूँ, अब कह तो रहा हूँ, सुन तो लीजिए। तेलंगाना में जहां इनका आधार नहीं है वहां BRS के पीछे खड़े हैं, मिजोरम में इनका जो सहयोगी दल। आप कहां खड़े, पहले आप अपनी बातें कर लीजिए, उनका तो हम उनसे पूछ ही लेंगे। वहां खड़े हैं जहां भाजपा खड़ी थी, हिमाचल छीनने का काम कांग्रेस ने किया, कर्नाटक से छीनने का काम। ये आप तो राज्य की बात कर रहे हैं ना, आप तो राज्यों की बात करने लगे। राज्यों से केंद्र में आपका सवाल पहले 5 राज्यों के चुनाव से शुरू हुआ। आप जिस पर आपने जवाब, अभी मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे कि पता नहीं क्या दुश्मनी है कांग्रेस से, आपने उसका जवाब न देकर आप सीधे जातिगत। देखिए, आप पहले क्लियर कर लीजिए कि आपको बोलना क्या है, आपको किस सवाल का जवाब देना है। आपको पूछना क्या, आपसे जो पूछा उसका तो जवाब नहीं मिला, और जो आप सवाल मैं कर रहा हूं तो आप पहले का जवाब देना शुरू कर दिया। आप ऐसा है कि सुनने गजब की बात कर रहे हैं संजीव सिंह जी। गजब की बात आप भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता नहीं, प्रवक्ता मैं नहीं बन रहा हूं, तो आप सुनिए, आप बना दीजिए, बात अलग है। मेरा सीधा सवाल था कि जातिगत जनगणना से अगर बीजेपी घबराई हुई है तो INDIA छोड़ दीजिए, आप अकेले लड़िए। अपने जहाज का चप्पू क्यों प्रादेशिक पार्टियों को बना रहे हैं 24 के लिए? अब सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 38 दलों के गठबंधन के साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी अकेले तय कर ले। वो कहते कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। नहीं, पहले आपका भी तो UPA था जिसकी कमान आप लोगों के हाथ में थी, अब वो INDIA हो गया। हम तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 26 गठबंधन। डॉक्टर अभिषेक राय जी, उम्मीद थी कि एक ट्रेलर, कम से कम फिल्म नहीं, 24 में फिल्म आप लोग रिलीज करेंगे, एक ट्रेलर तो होना चाहिए था ना। ट्रेलर भी नहीं दिखाई दिया कि कुछ सीटें अखिलेश यादव के लिए छोड़ देते, जो बुंदेलखंड से लगती सीटें हैं, जहां प्रभाव है थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी का, बड़ा दिल दिखा देती कांग्रेस। अब जब वो बड़ा दिल नहीं दिखाएगी तो आप लोग कैसे 24 में दिखा देंगे? राहुल जी, हम लोग का दिल बहुत बड़ा है, उसके लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मान ले कांग्रेस का छोटा है फिर दिल। नहीं, देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हमारा दिल बहुत बड़ा है। हमने हमेशा, आपने देखा होगा, पिछली बार भी बहन जी को हमने कितनी सीटें दी, 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी, रायबरेली और अमेठी छोड़ दी थी, हमने वहां कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। 39 सीट हम लड़े, 39 सीटें क्या कहते हैं बसपा लड़ी, और उसमें भी हमने वो सीटें जिसमें हमारे विधायक ज्यादा थे, जो हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, बसपा ने वो मांगा तो हमने उनको दे दी। तो हमारा दिल हमेशा बड़ा रहा है। कहते हैं ना, हमने हमेशा बड़े भाई का रोल प्ले किया उत्तर प्रदेश में। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात रही, बात मध्य प्रदेश की, देखिए हमारे 5 या 7 सीट पे कॉमन कैंडिडेट्स हो रहे हैं, तो कई जगह होता है, फ्रेंडली फाइट होती है। इंडिया गठबंधन मजबूत है, मैं ये मानता हूँ, और हमारा गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए नहीं, हमारा गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए, जो इंडिया का वो है। और जहां तक बात है, ये हमारी जो वो समन्वय समिति है, वो मिलकर ये तय करेगी। अभी भी उसमें अभी ऐसा तो है नहीं कि 17 तारीख आ गई, 17 नवंबर आ गया, सारे पोलिंग हो गई है, और अभी भी समय है, हो सकता है कि क्या कहते हैं बात हो जाए। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह से क्या निवेदन कर रहे हैं या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्त है अभी भी समझ जाइए? हम कोई कोशिश नहीं कर, देखिए हमारी कोशिश तो हमेशा रही है, हमारी कोशिश सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश हमेशा रही है। और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान रहा हो, हम TRS को भी मजबूती से साथ देते हैं, TMC के लिए भी हम प्रचार अभिषेक जी, आपने एक बात कही, हालांकि लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली को आप लोग हाथ नहीं लगाते,
कम से कम यहाँ तो थोड़ी सी इंसानियत तो दिखा देनी चाहिए। राजनीति में सब कुछ जायज होता है, मानते हैं, लेकिन कम से कम बात तो सुनिए, कम से कम बुंदेलखंड का वो जो इलाका है जो उत्तर प्रदेश से टच हो रहा है, जहाँ ठीक ठाक है समाजवादी, कांग्रेस को तो थोड़ा दिल दिखाना चाहिए था। क्या फर्क पड़ता, सरकार तो बना लेते, उसमें भी भागीदारी हो जाती। नहीं देखिए, ये कांग्रेस की बात है, मैं राष्ट्रीय पार्टी, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना। मैं अपने दल के लिए कमेंट कर सकता हूँ क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के बारे में बता सकता हूँ। अब पता नहीं मैं गलत हूँ या सही, ये सवाल करना सही है कि कम आका जा रहा है समाजवादी पार्टी को। नहीं, मैं आपके सवाल को ना गलत कह रहा हूँ ना सही कह रहा हूँ। मैंने बोला आपका ये आकलन है और आपका आकलन एक जगह सही भी हो सकता है, मैं इस चीज के लिए मना नहीं करता। आपका आकलन एक जगह सही भी हो सकता है। न कहते हुए आज बहुत कुछ कह रहे हैं आप। नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम तो कहते हैं हम बड़ा दिल रखते हैं, हमेशा बड़ा दिल रखेंगे। आप देखते रहिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास हमारे बहुत बड़ा दिल है। वो अभी गए थे देवरिया, कल हम लोग को जाने नहीं दिया गया, पुलिस प्रशासन ने हमें वहां रोक दिया। अभी तो हम लोग आपकी बात कर रहे हैं कि सरकार बनेगी, क्या होगा। मेरी बात कंप्लीट, राहुल भाई। आप कहाँ देवरिया चले गए? 5 नहीं, मैं बता रहा हूँ। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे देवरिया गए थे, अब वहां पे कहते हैं वो दोनों परिवारों से मिलकर जब बच्चे रोने लगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी आंखों में आंसू आ गए। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके अंदर भावना और शरद जी देखिए, कॉमन इंटरेस्ट तो नहीं इनका विधानसभा चुनाव में, कॉमन इंटरेस्ट इनका 24 को चुनाव में है, लेकिन उम्मीद थी कि ट्रेलर तो दिखा देते, पिक्चर तो 24 में पता नहीं रिलीज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये भी संशय है। सवाल इस बात का, सवाल अगर कांग्रेस से करूं तो बीजेपी की बात होने लगती है, समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल करूं तो बीजेपी की बात होने लगती है। राहुल जी देखिए, शेर है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, लेकिन उसमें आगे है कि तड़पाने में जाने हम क्या क्या कह गए। और डॉक्टर साहब तो खुद ही बता सकते हैं कि बड़ा दिल जो है वो मेडिकल साइंस में बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, इसमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है। तो जो बड़ा दिल दिखाएगा उसका ऑपरेशन होगा। अभी आप देखें कि ये जो ठगबंधन है, इसके नाम पे ही पहले झगड़ा शुरू हो गया। केजरीवाल जी कहते हैं मैंने नाम दिया, राहुल जी कहते हैं मैंने नाम दिया, ममता दीदी कहती है कि मैंने नाम दिया। जो पूरा मेघालय का यूनिट कांग्रेस का है, 12 के 12 एमएलए टीएमसी में चले गए। सीपीआई कहते हैं कि अगर हम हर जिले में हर असेंबली सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे बंगाल में। ममता दीदी ने कह दिया हम सीपीआई के साथ, अगर सीपीआई रहेगा इस जो ठगबंधन है तो हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे। आप देखें मध्य प्रदेश में जो एक हमारे यहाँ कहावत है, पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते हैं। तो जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पालने में कैसे पैर चल रहे हैं उससे पता चलता है कि बड़े होके क्या होगा। आप देखें कि मध्य प्रदेश में आपने खुद ही बताया, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो इनका समझौता होना था वो कहाँ पहुंच गया। अब ये है कि ये उत्तर प्रदेश में उनको कितनी सीटें देंगे, और पहले ही हमने ये कहा था कि अगर ये अखिलेश जी बताएं कि वो सीपीआई को कितनी सीटें देने जा रहे हैं, और तमिलनाडु में वो तो बैठ के बातचीत करेंगे, वो समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें देंगे, वो तो बैठ के बातचीत करेंगे। विचार राहुल जी, विचार बहुत अच्छा है, लेकिन आचार उसके हिसाब से नहीं बैठ रहा है। ये ठगबंधन है, सब लोग लूट के लिए इकट्ठा हुए हैं, तैरना किसी को नहीं आता, और सब कह रहे हैं हम तुमको बचाएंगे, वो कहते हैं हम तुमको बचाएंगे, और तैरना किसी को नहीं आता इनमें से। आप देखिए उत्तर प्रदेश में 9 साल से जितने चुनाव हुए हैं वो पूरा सफाया हुआ है विपक्ष का। मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल में जितने चुनाव हुए हैं उसमें सब सफाया हुआ है विपक्ष का। तो नतीजा तो सबके सामने है, और ये 6 महीने बाद क्या होगा, पूत के पांव तो अभी दिखाई पड़ रही है क्या होने जा रहा है। उम्मीद डॉक्टर अभिषेक जी, उम्मीद थी कि लड़ाई दिलचस्प होगी और क्यों ना इसका ट्रेलर रिलीज कर देते 23 विधानसभा चुनाव में, और उन्होंने बातें कर दी कि बड़ा दिल दिखाना हमेशा आप लोगों के लिए घातक रहा है। 24 के लिए कांग्रेस को लेकर बड़ा दिल दिखा देंगे तो ये भी घातक रहेगा फिर। देखिए, मैं राहुल जी, सबसे पहले तो शरद भाई मेरे बड़े भाई हैं, इनको मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। 2002 का चुनाव हारे, 2004 का चुनाव हारे, 2007 का चुनाव हारे, 2009 का हारे, 2012 का हारे। 14 साल राजनीतिक वनवास से लोग सह के 14 में 12 साल वो हारे। तो अभी हमें ये 9 साल का इतिहास ना बताएं। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये बहुत पुरानी कहावत है, और हमारे बहुत विद्वान प्रवक्ता हमारे बड़े भाई हैं, इनको बहुत अच्छे से पता होगा। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो इस बार होने वाला है। हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इन 2024।
कि इनको अब हार का मुंह देखना पड़े, क्योंकि ये बेरोजगारी पे जवाब नहीं दे पा रहे, ये महंगाई पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिसको कह सत्ता वो छोड़ दीजिए, वो अलग, वो तो मुद्दों की लड़ाई है अभिषेक जी, लेकिन एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए था ना। वो कॉमन इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में। नहीं, कॉमन इंटरेस्ट है। मैंने क्या बोला, ये जनता की लड़ाई है, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल हम हैं, और नहीं देखिए, मैं बहुत सीधी, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और वो मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है, तो हमें उससे कोई गुरेज नहीं। हम कहते हैं ना, हम वहाँ पे छोटे पार्टनर होने को हम स्वीकार कर रहे हैं। संजीव जी बार बार प्रवक्ता साहब कर रहे हैं, अभिषेक जी कह रहे हैं कि बड़ा दिल है समाजवादियों का, बड़ा दिल कांग्रेस भी दिखा देती तो हो सकता है कि बहुत बड़ा दिल हो जाता, जिसका असर 24 में भी पड़ता, लेकिन कहीं दिल छोटा तो नहीं। मुझे बड़ी हंसी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस शेरो शायरी को सुना रहे थे, कहना इतने आ रहा है कि आज छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो हालात हैं कि तकी मीर की लाइन इनके ऊपर अच्छी जमेगी कि इब्तिदाई इसके में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। रमन सिंह इनके विश्वास लायक नहीं रह गए, शिवराज सिंह चौहान इसके विश्वास लायक नहीं रह गए, वसुंधरा राजे इनके विश्वास लायक नहीं रह गए, और जिसका प्रतिशोध ये हो रहा है वसुंधरा राजे का विरोध करने पे 41 सीटों को जो भी घोषणा। हाँ, तो अग्रिम बधाई दे देता हूं मैं तीनों राज्यों के लिए। बिल्कुल स्वीकार करते हैं, ठीक है, स्वीकार करते हैं, ये तो लेकिन जो कॉमन इंटरेस्ट था समाजवादियों के साथ, वो भी स्वीकार कर लेते तो बेहतर होता। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी खुद बताया कि अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। 4 सीटों पर हमने उम्मीदवार घोषित किए थे, इनके 9 सीटों पे उम्मीदवार घोषित हुए हैं। ये अभी तो कोई तय भी नहीं। हमने अभी प्रवक्ता महोदय ने भी कहा कि हम और दोनों लोग ये तय नहीं कर सकते, शीर्ष नेतृत्व हो सकता है, इन्होंने कहा कि फ्रेंडली फाइट हो सकती है। तो ऐसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, शरद त्रिवेदी जी, खाता ना बही, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले कहे वही सही, जो ये बता दे वही सही, हम मान के बैठ जाते हैं फिर। अब बाकी तो बीजेपी तो है ही, बीजेपी से तो फाइट है ही। राहुल जी देखिए, मैंने ये पहले ही कहा कि जो है तैरना दोनों को नहीं आता। दोनों की नाव जो तालाब में डूब गई, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में डूब गई, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में डूब गई, और जब ये दोनों साथ खड़े हुए तो उत्तर प्रदेश में आप देखें कि जब बुआ बबुआ साथ थे तब क्या हुआ, जब लड़के साथ थे तब क्या हुआ, तो नतीजा तो पहले ही मिल चुका है। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक बात का मैं मानता हूं इनका कि जोश में कोई कमी नहीं है। होश तो फाख्ता है, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है, और बाकायदा यही जोश होना चाहिए, तभी और आगे जो है अगले साल आप देखिए कि मुझे नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश और ये जो मुख्य राज्य हैं उनमें कहीं इनका कहीं नामो निशान साथ मिलकर देखिए, और इनकी नाव तो विधानसभा में साथ मिलकर आपको टक्कर नहीं देंगे, समुद्र में तैराएंगे, लोकसभा में साथ मिलकर टक्कर देंगे आपको। नहीं, इनकी तो नाव तालाब में डूब गई, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में डूब गई, और ये कह रहे हैं संसद में, समुद्र में हम जहाज चलाएंगे। बहुत अच्छी बात है। हमने देखिए सपना देखने में कोई नहीं लगेगा। मैं कई बार वक्त कम है संजीव जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि अंदर खाने बातचीत हो रही थी, पता नहीं क्या परिणाम निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। एक कॉमन इंटरेस्ट के बाद जिस तरीके से INDIA को लेकर लगातार हो रही है, ये उम्मीद थी कि एक ट्रेलर वाकई इस विधानसभा चुनाव में दिख जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेताओं प्रवक्ताओं से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि 24 के लिए गठबंधन बना है, लेकिन सवाल के अंदर खाने जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इस गठबंधन की गांठें खुल रही हैं,